वेलकम स्टूडेंट्स। द वैली ऑफ फ्लावर्स चैप्टर शुरू करने से पहले ज़रूरी है कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना। दिस वीडियो विल कवर द की कॉन्सेप्ट्स ऑफ दिस चैप्टर दैट आर आइडेंटिफाइंग द फ्लावर्स, parts of flowers and their functions, and मधुबनी पेंटिंग्स एंड हाउ टू ड्रॉ देम। स्टूडेंट्स, इस लेसन में आपको बहुत से फ्लावर्स को आइडेंटिफाई और उनको नेम करने की ज़रूरत होने वाली है। तो लेट्स स्टार्ट विद ऑब्जर्विंग फ्लावर्स अराउंड अस एंड आइडेंटिफाइंग देम। वैली ऑफ फ्लावर्स में हर तरह के, हर रंग के फूल देखने को मिलते हैं। एज ए स्टूडेंट आपको भी पता होना चाहिए तरह तरह के फूलों के नाम। लेट्स बिगिन। सबसे पहले फूलों का राजा गुलाब, यस रोज़। इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है और ये सबसे पॉपुलर फ्लावर्स में से एक है। ये एक श्रब पे उगता है और कई रंगों में मिलता है। सनफ्लावर यानी सूरजमुखी, इसका तो नाम ही बताता है कि ये सूरज को फॉलो करता रहता है। सनफ्लावर ब्लूम्स ओनली इन डे टाइम। मैरीगोल्ड यानी गेंदा फूल, आपने इससे जुड़े बहुत गाने सुने होंगे। इंडिया में ये फ्लावर बहुत पॉपुलर है। डेकोरेशन, गार्लैंड्स सब में इसका इस्तेमाल होता है। मैरीगोल्ड फ्लावर blooms only in spring and summer. This is the lovely flower of lily. It requires a bit colder environment and it comes in variety of colors. आपने बुकेज में लिली खूब देखी होगी। This is hibiscus, जिसे चाइना रोज़ भी कहते हैं। ये फ्लावर पूरे साल भर ब्लूम करता है और इसके पेटल्स से कलर भी बनाया जाता है। This is daisy and it is found in many colors, but ये ओनली स्प्रिंग एंड समर में ही ब्लूम करती है। आपने ये फेस जैसे दिखने वाले क्यूट से फ्लावर्स गार्डन में ज़रूर देखे होंगे। दीज आर कॉल्ड पैंसी एंड ये थ्रू आउट द ईयर उगते हैं। दीज आर ट्यूलिप्स, ये ब्लू के अलावा हर कलर में अवेलेबल होते हैं। दीज आर ऑर्किड। ऑर्किड के फ्लावर्स 5 से 7 साल बाद आना शुरू करते हैं एंड दैट टू ओनली इन स्प्रिंग सीजन। दिस इज़ प्लूमेरिया, जिसे चंपा के नाम से भी आप जानते हैं। दिस इज़ अ फ्लावर ऑफ समर सीजन और ये एक ट्री पे उगता है। दिस इज़ द फ्लावर ऑफ नाइट क्वीन, ये समर के मौसम में ब्लूम करता है और स्पेशली सिर्फ रात को ब्लूम करता है। मॉर्निंग ग्लोरी एक वाइन पे ग्रो करता है और मॉर्निंग टाइम में ब्लूम करता है। जैस्मिन एक पॉपुलर फ्लावर है जो बहुत अच्छी सेंट देता है। लोटस एंड वाटर लिली ग्रो ऑन वाटर प्लांट्स। नाउ वी विल डिस्कस पार्ट्स ऑफ फ्लावर एंड देयर फंक्शंस। यूजुअली जब हम एक फ्लावर की बात करते हैं तो उसके इन कलरफुल पेटल्स की बात कर रहे होते हैं, पर अगर आप ध्यान से देखें तो आपने फ्लावर में पाया होगा कि उसके बीचों बीच एक सुराहीदार स्ट्रक्चर और उसको घेरे हुए ये पतले पतले स्ट्रक्चर्स भी होते हैं। यही नहीं, अगर पेटल्स के नीचे आप देखेंगे तो पतले पतले पत्तियों जैसे पतले लंबे स्ट्रक्चर्स, जिन्हें सेपल्स कहते हैं, वो भी प्रेजेंट होते हैं। स्टेम जो फ्लावर को टहनी से जोड़ती है और लीव्स, ये सब मिलके बनाते हैं एक फ्लावर। तो आइए अब देखते हैं सब पार्ट्स के फंक्शंस क्या हैं। स्टेम और लीव्स को रिमूव करके आते हैं सेपल्स। ये सेपल्स प्रोटेक्ट करते हैं बड यानी कली को। कुछ फ्लावर्स में स्टेमन पिस्टिल के आसपास होते हैं और कुछ में पिस्टिल पर ही अटैच्ड होते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग द मोस्ट कलरफुल पार्ट ऑफ द फ्लावर। पेटल्स फ्लावर्स का कलरफुल पोर्शन होते हैं और इनका मेन फंक्शन होता है इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना फॉर पॉलिनेशन। फ्लावर के सेंटर में ये लंबा पतला स्ट्रक्चर पिस्टिल होता है और उसको घेरे हुए बहुत सारे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो स्टेमन्स होते हैं। पिस्टिल एक फ्लावर का फीमेल पार्ट है और स्टेमन मेल पार्ट है। पिस्टिल की ओपनिंग स्टिग्मा कहलाती है। ये लंबा ट्यूब स्ट्रक्चर स्टाइल और नीचे का फूला हुआ पार्ट ओवरी। ओवरी ही आगे जाके फ्रूट बनती है। स्टेमन के पार्ट्स हैं एंथर और फिलामेंट। स्टूडेंट्स, एक प्लांट में फ्लावर्स का रोल होता है टू रिप्रोड्यूस, दैट इज़ टू प्रोड्यूस सीड्स। इसके लिए स्टेमन का जो ऊपरी पार्ट है एंथर, उसमें स्टोर्ड पोलेंस हवा में रिलीज होते हैं। पोलेन स्टिग्मा पे स्टिक करके स्टाइल के थ्रू होते हुए ओवरी तक पहुंचते हैं, जहां ओव्यूल से मिलकर ये सीड बनाते हैं। पोलेन और ओव्यूल के मिलने से सीड बनता है जो कि एक फ्रूट के अंदर एनक्लोज होता है। तो फ्लावर से ही बनते हैं फ्रूट्स और फ्रूट्स में छुपा होता है सीड जो कि एक नए प्लांट को जन्म दे सकता है। दैट इज़ वाई फ्लावर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट्स। आपने गार्डन्स और पार्क्स में ये बोर्ड्स भी पढ़े होंगे, डू नॉट प्लक फ्लावर्स, तो आगे से फूल कभी मत तोड़िएगा। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल एक्सप्लोर द मधुबनी पेंटिंग्स जो कि फ्लावर्स से बहुत क्लोजली कनेक्टेड हैं।
बिहार की मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के नाम से फेमस ये पेंटिंग्स फ्लावर्स एंड लीव्स से निकाले गए कलर्स को ही यूज़ करके बनाई जाती है। मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के घर घर पे मधुबनी की छाप देखी जा सकती है। मधुबनी शैली की थीम यूजुअली नेचर एंड उससे जुड़ी चीज़ें होती हैं। इसे बनाने की टेक्निक में मेन पॉइंट रहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को डबल लाइन करके ड्रॉ किया जाता है। ये ड्राइंग फ्री हैंड की जाती है। इन पेंटिंग्स की थीम यूजुअली फ्लावर्स, प्लांट्स, एनिमल्स, लोगों की डे टू डे लाइफ और माइथोलॉजिकल स्टोरीज का डिपिक्शन रहती हैं। इसे ड्रॉ करने के लिए ट्विग्स, ब्रशेस या फिंगर्स का यूज़ किया जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है इसके कलर्स जो कि नेचुरल चीज़ों से ही निकाले जाते हैं, जैसे कि पत्तियों से हरा कलर, येलो कलर टर्मरिक से, राइस से वाइट कलर, इंडिगो फ्लावर से इंडिगो और रोज़ से रेड कलर। मधुबनी आर्ट में बॉर्डर्स का बहुत इंपॉर्टेंस है और आप सर्च करने पे पाएंगे कि बहुत वैरायटी ऑफ डिज़ाइंस ऑफ बॉर्डर्स प्रेजेंट हैं। मधुबनी शैली की प्राचीन कला को सहेजे रखने का काम अब हमें करना है। आप स्टूडेंट्स भी इस फॉर्म में ड्राइंग करना ज़रूर ट्राई करें। स्टूडेंट्स, इस वीडियो के सेकंड पार्ट में हम कवर करेंगे टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस, यूजेस ऑफ फ्लावर्स एंड मैप एक्टिविटी। So please like and subscribe to this channel for more videos.